एनाटॉमी ऑफ लोअर लिम शुरू करते हैं जनरल कंसिडरेशन से। सबसे पहले हमारे पास जनरल कंसिडरेशन ऑफ लोअर लिम में प्रेजेंट है। देखिए सबसे पहले हिप बोन प्रेजेंट है, फिर सैक्रम सैक्रम करके एक बोन है जो प्रेजेंट है। उसके बाद फीमर है जिसके 3 पार्ट है, हेड शाफ्ट एंड कॉन्डिल। उसके बाद फीमर और टिबिया फिबुलर जॉइंट के जो नी जॉइंट है उसके उसमें एक पटेलर बोन प्रेजेंट है। उसके बाद नी जॉइंट है, उसके बाद नी जॉइंट के नेक्स्ट में डिस्टल एंड पे हमारे पास टिबिया फिबुला है जो कि टिबिया एंटीरियरली, फिबुला पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, लैटरल पोस्टीरियरली। उसके बाद टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फैलेंजेस और लैटरल मेलियोलस यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बेसिक ओवरव्यू ऑफ हिप बोन। अब जब बात आती है हिप बोन की तो सबसे पहले हम देखते हैं इलियम। ओके, हम आपको मार्किंग करके दिखाते हैं। ये है हमारा इलियम। ओके, ये जो बोन दिख रहा है हमें, ये इसे कहा जाता है, ये हम एंटीरियर सुपीरियर व्यू से देख रहे हैं, इसे ये इलियम इस तरह दिखेगा। ओके, जब पोस्टीरियर व्यू से देखेंगे तो इस तरह कुछ इलियम हमें दिखेगा। अब देखिए उसके बाद ये जो बोन है यहाँ पे, ये इतना सेक्शन, इसे कहा जाता है सैक्रम। इसके ऊपर वर्टेब्रा यहाँ पे अटैच होते चलेगा जो कि यहाँ पे आके आर्टिकुलेट होगा। उसके बाद हमारे ये जो सेक्शन है, येलो वाला सेक्शन यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसे कहा जाता है प्यूबिक बोन। ये जॉइंट यहाँ पे है, इसे कहा जाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये ग्रीन वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, इसे कहा जाता है इस्टियम। और ये छोटा सा पार्ट जो यहाँ पे नीचे दिख रहा है, इसे कहा जाता है कोकेक्स। ओके, उसके बाद बेसिक ओवरव्यू ऑफ फीमर बोन। अब जानते हैं कि फीमर बोन में हमें क्या क्या देखने मिलता है। तो फीमर बोन की जब बात आती है तो हमारे पास सबसे पहले तो फीमर बोन के 3 हिस्से में इसे बांटते हैं। पहले एक तो हेड ऑफ फीमर बोन, फिर शाफ्ट ऑफ फीमर बोन, फिर कॉन्डिल ऑफ फीमर बोन। ओके, देखिए ये रहा हेड। ओके, ये रही नेक होती है, ये जो है ये फीमर बोन की नेक है। यहाँ पे ग्रेटर ट्रोकेंटर है, यहाँ पे लेसर ट्रोकेंटर है। ये बॉडी ऑफ फीमर है जिसे शाफ्ट भी कहा जाता है। इस साइड से मीडियल मतलब जो बॉडी के एक्सिस के पास में जो कॉन्डिल होगा, जो जो साइड होगी उसे कहेंगे मीडियल एपिकॉन्डिल, और बॉडी के एक्सिस से दूर जो साइड होगी उसे कहेंगे लैटरल एपिकॉन्डिल। ओके, उसके बाद एक पटेलर ग्रूव भी यहाँ पे प्रेजेंट है जहाँ पे पटेलर बोन प्रेजेंट होगा, अटैच्ड होगा कहीं कह लीजिए। उसके बाद यहाँ पे भी मीडियल एपिकॉन्डिल है और लैटरल एपिकॉन्डिल है। तो इस तरह कुछ हमारा फीमर बोन दिखता है। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं पटेलर बोन की तरफ। जब बात आती है पटेलर बोन की तो पटेलर बोन में ये एक देखिए यहाँ पे डेफिनेशन हमने हमारी दी हुई है, जिसे जो जो कह रही है कि ऑल्सो नोन एज नी कैप इज फ्लैट राउंडेड ट्राइंगुलर बोन विच आर्टिकुलेट्स विथ फीमर। इसे नी कैप भी कहा जाता है। ओके, और ये इस तरह कुछ आर्टिकुलेट हुई है, इस तरह कुछ जॉइंट हुए हैं सेक्शन से जो कि फीमर बोन से भी अटैच्ड हुई होती है। यहाँ पे आप प्रॉपर अगर लेग में देखेंगे तो इस तरह हमारा लेग यहाँ पे प्रेजेंट है, और इस लेग के बीच में यहाँ पे आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे पटेलर बोन है जो कि कुछ इस तरह में सेक्शन दिख रहा है। ओके, उसके बाद इस तरह कुछ होते हैं जिससे कि ये रही लिगामेंट्स अटैच्ड है इसकी। ओके, ये पटेलर लिगामेंट्स है यहाँ पे, और ये जो बोन है ये पटेला प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास बेसिक ओवरव्यू ऑफ टिबिया और पटेलर बोन है। जब टिबिया और पटेलर बोन की बात करते हैं तो हमेशा याद रखेंगे कि हमारा टिबिया जो होता है वो सामने की साइड से होता है, यानी कि एंटीरियर साइड से होता है, और पटेला जो होता है वो लैटरल पोस्टीरियर साइड से होता है, लेकिन यानी कि साइड से पीछे की तरफ होता है, और टिबिया जो होता है वो सामने की तरफ बोन में हमें दिख मिलता है। उसके बाद जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो इसमें लैटरल एपिकॉन्डिल है, हेड है, फिर उसके बाद मीडियल एपिकॉन्डिल्स भी है, फिर फिबुला। ये जब फिबुला की बात करते हैं तो इसमें हम पोस्टीरियर से देख सकते हैं। उसके बाद मेलियोलस भी इसमें प्रेजेंट है और लैटरल मेलियोलस भी इसमें प्रेजेंट है। ये बात चल रही है हमारी टिबिया और पटेलर बोन की। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे बेसिक ओवरव्यू ऑफ लोअर लिम। लोअर लिम के बेसिकली मसल्स जो रहेंगे, इस मसल्स में लोअर लिम के मसल्स हम देखेंगे। तो जब मसल्स की बात करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। ये जो हमारा मसल यहाँ पे दिख रहा है ये है ग्लूटियस मैक्सिमस। आप मार्किंग के साथ देख सकते हैं, हम एक एक करके इनका नाम आपको बताते चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा ग्लूटियस मीडियस मसल। हमारे 2 मसल्स हो गए, ग्लूटियस मैक्सिमस और ग्लूटियस मीडियस। नेक्स्ट मसल हम देखते हैं अबडक्टर मैग्नस मसल। अबडक्टर मैग्नस मसल आप देख पाएंगे क्लियरली, उसकी बॉर्डर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अबडक्टर मैग्नस मसल के बाद में हम देखेंगे सेमी टेंडिनस मसल। इधर हमारा सेमी टेंडिनस मसल बिल्कुल अबडक्टर मैग्नस मसल की बाजू में। उसके बाद हम देखते हैं बाइसेप फेमोरिस मसल। जो बाइसेप फेमोरिस मसल आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट है, बाइसेप फेमोरिस मसल। बाइसेप फेमोरिस मसल के बाद हमारी मसल्स है ग्रेशियालिस मसल। जो ग्रेशियालिस मसल यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह है ग्रेशियालिस मसल। नेक्स्ट मसल हम देखने जा रहे हैं सेमी मेम्ब्रेनस मसल। सेमी मेम्ब्रेनस मसल आपके सामने यहाँ पे मार्किंग की हुई आप देख सकते हैं, सेमी मेम्ब्रेनस मसल। इसके बाद जो मसल हम देखने जा रहे हैं वो है प्लांटिरिस मसल। प्लांटिरिस मसल आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्लांटिरिस मसल के बाद हम देखेंगे सेराटोरियस मसल। ओके, सेराटोरियस मसल ये हमारे नी जॉइंट के थोड़े से ऊपर हमारे प्रेजेंट है, सेराटोरियस मसल। नेक्स्ट मसल हम देखने जा रहे हैं
गैस्ट्रोक्नेमियस मसल, गैस्ट्रोक्नेमियस मसल यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके बाद हम देखेंगे सोलियस मसल, सोलियस मसल, और ये टोटल हमारी लोअर लिम्ब की मसल्स की बात हो गई। अब चलते बेसिक ओवरव्यू ऑफ नर्व्स के बारे में। सबसे पहले तो हम देखेंगे लंबर प्लेक्सस की ब्रांचेस कौन सी है, उसके बाद हम देखेंगे नर्व्स, उससे कौन सी नर्व्स ओरिजिनेट हुई है। तो जब लंबर प्लेक्सस की ब्रांचेस की बात आती है, सबसे पहले हमारे पास है लियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, जिसका रूट वैल्यू है T12 और L11। उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट है लियोनिंजुअल नर्व, जो कि L1 में प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास जो ब्रांचेस है लंबर प्लेक्सस की, वो है जेनिटोफेमोरल नर्व, जिसका L1 और L2 रूट वैल्यू है। अब इसके बाद देखते हैं लैटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व, जिसका रूट वैल्यू L2 L3 पोस्टीरियर डिवीजन में है, ये कि यानी कि पीछे से होगा पोस्टीरियर डिवीजन में। नेक्स्ट हमारे पास है फेमोरल नर्व, जिसका रूट वैल्यू होगा L2 और L4, जो कि पोस्टीरियर डिवीजन्स होंगी। और उसके बाद हमारे पास ऑब्टूरेटर नर्व है, जो कि L2 L4 होगा, इसका एंटीरियर डिवीजन होगा। और जो लास्ट हमारे पास होगा वो होगा लंबर सैक्रल ट्रंक डिवीजन, जो कि L4 और L5 इसका रूट वैल्यू होगा। अब चलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हमारे पास प्रेजेंट है नर्व्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। जब नर्व्स की बात करती है तो हमारे पास यहाँ पे देखिए सबसे पहले लैटरल क्यूटेनियस नर्व प्रेजेंट है, ये रही लैटरल क्यूटेनियस नर्व। लैटरल क्यूटेनियस नर्व जैसे ही आगे बढ़ती है तो हमारे पास आती है नर्व ऑफ थाई, उसके बाद ऑब्टूरेटर नर्व, फिर लंबोसैक्रल नर्व, फिर पेडेंडल नर्व, प्यूडेंडल नर्व, उसके बाद फेमोरल नर्व और ऑब्टूरेटर नर्व। अब देखिए ऑब्टूरेटर नर्व ये कुछ मीडियल साइड से यहाँ पे बढ़ रही है, और इस साइड में हमारी होगी स्कियाटिक नर्व, जो कि ब्रांचेस होगी वो इस साइड से चलेगी। तो ये रही, आप इस साइड देख सकते हैं राइट साइड में, ये रही स्कियाटिक नर्व, जो मेजर नर्व यहाँ पे थिक नर्व दिख रही है। अब स्कियाटिक नर्व के दो कंपोनेंट होते हैं, एक टीबियल कंपोनेंट और एक कॉमन पेरोनियल कंपोनेंट। जब टीबियल कंपोनेंट इस तरह से आता है या आगे बढ़ता चला जाता है, कॉमन पेरोनियल कंपोनेंट जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवीजन दिख रहा है, इस डिवीजन को कहा जाता है कॉमन पेरोनियल नर्व का कंपोनेंट। अब देखिए आगे जाके ये नर्व हमें देंगे सूरल नर्व और टीबियल नर्व। ओके, और जब पैरों की बात आएगी नीचे फुट में जब जाएगी तो इसके डिस्टल ब्रांचेस ऑफ स्पाइनस नर्व होंगे और सूरल नर्व के ब्रांचेस होंगे। ओके, इस साइड भी आप देख सकते हैं कॉमन पेरोनियल नर्व आके जाके में ब्रांचेस दे दिए, जिसकी डिस्टल ब्रांच ऑफ स्पाइनस नर्व और सूरल नर्व। नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट हम आ चुके हैं आर्टरीज ऑफ लोअर लिम्ब में। जब आर्टरीज ऑफ लोअर लिम्ब में आते हैं हम लोग, तो हमें सबसे पहले देखना है कि बेसिक जो अओर्टा है। अब देखिए अओर्टा से हम लोग स्टार्ट किए हैं, सबसे पहले अओर्टा है, फिर अओर्टा हमें देता है कुछ मेजर ब्रांचेस। इसमें से हम एक बेसिक ओवरव्यू देख रहे हैं, इसलिए ज़्यादा डीप हम नहीं चलेंगे, ऊपर ऊपर एक ओवरव्यू हम सिर्फ देखेंगे। ये एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरीज, फिर हमें एक्सटर्नल प्यूडेंडल आगे मिलती है फेमोरल आर्टरी, फिर आगे इस साइड हम देखते तो हमें मिलती है डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लैटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। उसके बाद है डिसेंडिंग जेनिक्यूलर आर्टरी, और उसके बाद एंटीरियर टिबियल आर्टरी, उसके बाद परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ फिबुलर आर्टरी, और फिर डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी। ये रही डॉर्सल पेडिस आर्टरी। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। फर्स्ट वन में मिला अओर्टा, जो कि एब्डोमिनल अओर्टा था। एब्डोमिनल अओर्टा से हमें ब्रांच मिली एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी, और इस साइड मिली डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लैटरल फेमोरल आर्टरी। उसके बाद फिर से इस साइड चलते तो हमें फेमोरल आर्टरी मिली और डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी मिली। उसके बाद हमें यहाँ पे मिली पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ फिबुलर आर्टरी, उसके बाद एंटीरियर टिबियल आर्टरी मिली हमें यहाँ से, और डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी भी यहाँ से हमें मिली है। अब चलते हैं नेक्स्ट देखने के लिए। नेक्स्ट हम ये आप देख सकते हैं कुछ डायग्राम से जो आपको क्लियरली आप समझ पाएंगे, जिससे कि किस तरह आर्टरीज बॉडी में हमें पोस्टीरियर और एंटीरियर साइड से चलती है। देखिए आप, ये पोप्लिटियल आर्टरी रही, ये टिबियल नर्व रही, ये आर्टरी एंटीरियर टिबियल आर्टरी रही, ये फिबुलर आर्टरी। उसके बाद ये टिबियोपेरिनल ट्रंक, ये रही हमारी पोस्टीरियर साइड से हम ये देख रहे हैं, और ये हमारा एंटीरियर साइड से, ये रहा एंटीरियर साइड, ये रहा पोस्टीरियर साइड। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वेन्स ऑफ लोअर लिम्ब। वेन्स क्या है, वेन्स भी हम एक ओवरव्यू देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास है एक्सटर्नल इलियाक वेन। अब जैसे एक्सटर्नल इलियाक वेन आगे बढ़ती है, इसकी ब्रांच मिलती है हमें, और उस ब्रांच का नाम है डीप वेन ऑफ थाई। जैसे डीप वेन ऑफ थाई उसकी ब्रांचेस चली जाती है, तब एक्सटर्नल इलियाक वेन की ही आगे कंटिन्यू होकर हमें मिलती है फेमोरल वेन, और फेमोरल वेन से हमें मिलती है पोप्लिटियल वेन। जब पोप्लिटियल वेन आगे बढ़ती है हमें मिलती है फिबुलर वेन, और फिबुलर वेन का आगे सेक्शन होता है पोस्टीरियर टिबियल वेन में, और पोस्टीरियर जैसे जिस तरह पोस्टीरियर टिबियल का सेक्शन था, उसी तरह फिबुलर वेन का और एक सेक्शन है जो मिलता है एंटीरियर टिबियल वेन। और इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू गाइस, हैप्पी स्टडिंग।